Hello everyone. Today we are going to study food chain and food web. To understand it better, let's start with an example. पहले एग्जांपल लेते हैं। एक चेन को कंसीडर कीजिए कि एक कॉर्न है जिसको एक रैट ने खाया और फिर उस रैट को एक आउल ने खाया। आउल जो कि एक कार्निवोर है। सो रैट ने कॉर्न खाया और उस रैट को खा लिया आउल ने। इस तरीके से एक फूड जो दूसरे ने खाया और वो दूसरा फिर किसी तीसरे का फूड बन गया। इस तरीके से ये एक कड़ी बन जाती है, एक चेन बन जाती है और इसी को कहा जाता है फूड चेन। हम अपनी रियल लाइफ में इस तरह की बहुत सारी फूड चेन्स बनती हुई देखते हैं। जो अभी हमने फर्स्ट एग्जांपल लिया, इसमें हमने देखा कि इसमें तीन चीजें एक साथ जुड़ी, कॉर्न, रैट और आउल। तो इसको हम कहेंगे कि ये एक थ्री लिंक्ड फूड चेन है। एक और एग्जांपल लेते हैं। एक और एग्जांपल के हिसाब से फर्स्ट आपका प्लांट प्रोडक्ट हमेशा जो एक फर्स्ट होगा फूड चेन में, जो भी पहला कंपोनेंट होगा वो हमेशा प्लांट प्रोडक्ट्स या फिर कुछ बैक्टीरियाज ही होंगे जो कि ऑटोट्रॉफ्स या प्रोड्यूसर्स होते हैं। दूसरे हर्बीवोर्स होते हैं जो कि उन प्लांट प्रोडक्ट्स को खाते हैं। इसके आगे वाले कार्निवोर होते हैं जो कि इन जो भी पहले का हर्बीवोर है उनको खा सकते हैं। सो दूसरे इसमें कैरेट है। कैरेट को खाया रैबिट ने और उस रैबिट को खा लिया फॉक्स ने जो कि एक कार्निवोर है और फिर उस फॉक्स को खाया लॉयन ने। लॉयन जो है वो एक हमारा लार्ज कार्निवोर है जो कि खुद दूसरे कार्निवोर को भी खा सकता है। तो इस तरीके से ये चार लिंक हुई चीजें, पहली कैरेट, रैबिट, फॉक्स, लॉयन, तो ये आपकी बन गई फोर लिंक फूड चेन। एक और एग्जांपल लेते हैं जिसमें पहला कंपोनेंट है आपका ग्रास। ग्रास को खाया ग्रास हॉपर ने, ग्रास हॉपर को फ्रॉग ने सॉरी, फिर फ्रॉग को पाइथन ने खाया और पाइथन को ईगल ने खा लिया। सो इस तरीके से ये पांच चीजें एक दूसरे के साथ लिंक हो गई है और इनको कहा जाता है फाइव लिंक्ड फूड चेन। तो इसी तरीके से एक फूड दूसरा खा रहा है, दूसरे को वही उसी को तीसरा खा रहा है, तीसरे को चौथा। इस तरीके से अगर ये चेन चलती रहती है तो इसको हम कहते हैं फूड चेन। इसके इसको और डिटेल में आगे समझ लेते हैं। फूड चेन को उनके जो हमारी फूड चेन होती है वो कुछ ट्रॉपिक लेवल्स फॉर्म करती है। अब ये ट्रॉपिक लेवल्स क्या है? ट्रॉपिक लेवल्स को इस तरीके से डिवाइड किया गया है कि जितने भी प्रोड्यूसर्स होते हैं वो सब फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल में आते हैं। द ऑटोट्रॉफ्स और प्रोड्यूसर्स आर एट दिस लेवल। ये ऑटोट्रॉफ्स और प्रोड्यूसर क्या काम करते हैं? दे यूज सोलर एनर्जी एंड कन्वर्ट इट इनटू केमिकल एनर्जी। ये सोलर एनर्जी लेते हैं और सोलर एनर्जी लेके बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस ये उस सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में यानी कि अपने फूड में कन्वर्ट कर लेते हैं एंड मेक इट अवेलेबल फॉर कंज्यूमर्स और द हेटेरोट्रॉफ्स। और फिर ये जो फूड ये अपना बना लेते हैं, ये फूड दूसरे कंज्यूमर्स के लिए अवेलेबल हो जाता है और वो इन प्लांट से अपना फूड ले लेते हैं। सेकेंड ट्रॉपिक लेवल में आते हैं हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स वो सभी ऑर्गेनिजम्स जो कि सिर्फ प्लांट प्रोडक्ट्स खाते हैं, इनको प्राइमरी कंज्यूमर्स भी कहा जाता है। सो सेकेंड ट्रॉपिक लेवल पे आते हैं आपके हर्बीवोर्स और प्राइमरी कंज्यूमर्स। ये सभी टर्म्स हर्बीवोर, कार्निवोर, ये सब क्या होते हैं इसके बारे में मैंने एक दूसरी वीडियो बनाई हुई है, आप चाहे तो उससे उसकी हेल्प ले सकते हैं। सो नेक्स्ट हर्बीवोर और प्राइमरी कंज्यूमर्स इस लेवल पर आते हैं। थर्ड ट्रॉपिक लेवल पे आते हैं आपके स्मॉल कार्निवोर्स। स्मॉल कार्निवोर्स वो होते हैं जो हर्बीवोर्स को खा सकते हैं, इनको सेकेंडरी कंज्यूमर्स भी कहा जाता है। वो आपके थर्ड ट्रॉपिक लेवल पर आते हैं। नेक्स्ट फोर्थ ट्रॉपिक लेवल पे आते हैं आपके लार्जर कार्निवोर्स। लार्जर कार्निवोर्स वो कार्निवोर्स जो छोटे कार्निवोर्स को भी खा सकते हैं, इनको टर्शरी कंज्यूमर्स कहा जाता है, जो कि आपके फोर्थ ट्रॉपिक लेवल पर आते हैं। इसको एक पिरामिड की हेल्प से समझना ज़्यादा आसान होता है। जो आपका पिरामिड का सबसे नीचे वाला पार्ट होता है वो प्रोड्यूसर्स के लिए होता है, क्योंकि हमारे नेचर में हम देखेंगे प्रोड्यूसर्स ज़्यादा होते हैं। जैसे जैसे ये चेन ऊपर चलती जाती है, सबसे जो लास्ट वाला लेवल है उस पर बहुत ही कम ऑर्गेनिजम्स रह जाते हैं। तो हमारा जो लास्ट टॉपिक लेवल है, साथ ही इसमें एनर्जी भी इस लेवल तक पहुंचते पहुंचते बहुत कम बचती है। इसे हम अभी आगे डिस्कस करेंगे।
सो फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पर आपके आते हैं प्रोड्यूसर्स, सेकंड ट्रॉपिक लेवल पे प्राइमरी कंज्यूमर्स जो कि हर्बीवोर्स होते हैं, जो प्लांट प्रोडक्ट्स खाते हैं, थर्ड ट्रॉपिक लेवल पे सेकेंडरी कंज्यूमर्स जो कि इन हर्बीवोर्स को खाते हैं, और आपका फोर्थ स्टेज दैट मीन्स जो आपका फोर्थ ट्रॉपिक लेवल है, इस पे आते हैं टर्शरी कंज्यूमर्स जो लार्ज कार्निवोर्स होते हैं और जो स्मॉल कार्निवोर्स को भी खा सकते हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा, दैट इज वेरी इजी। नेक्स्ट कुछ पॉइंट्स हैं इसके बारे में, हमारे जो फूड चेन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट एनर्जी से रिलेटेड पॉइंट्स हैं जिनके मैंने यहाँ पर शॉर्ट नोट्स बना दिए हैं। तो इसमें इसे एक बार देख लेते हैं। द इंटरेक्शंस अमंग वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट इन्वॉल्व फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन कंपोनेंट टू अनदर। एनवायरनमेंट में अलग अलग कंपोनेंट्स की जो इंटरेक्शन होती है उनमें एनर्जी का फ्लो भी होता है। एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में एनर्जी लगातार फ्लो होती रहती है। In this process, some energy is lost to the environment in forms which cannot be used again. इस प्रोसेस में कुछ एनर्जी लॉस्ट भी हो जाती है एनवायरनमेंट में, और उस एनर्जी का वापस से यूज नहीं किया जा सकता। मतलब अगर एनर्जी प्रोड्यूसर से हर्बीवोर्स में जा रही है तो वो आगे तो प्रोसीड हो सकती है, लेकिन वो किसी भी फॉर्म में प्रोड्यूसर्स तक वापस नहीं आएगी। सो रिगार्डिंग द फ्लो ऑफ एनर्जी बिटवीन वेरियस कंपोनेंट्स कुछ पॉइंट्स पता लगाए गए, और वो पॉइंट्स ये थे दैट ग्रीन प्लांट्स कन्वर्ट अबाउट 1% ऑफ solar energy that falls on their leaves and convert it into food. ग्रीन प्लांट्स के ऊपर जो सोलर एनर्जी आती है, दैट मीन्स उसके ऊपर जितनी भी सनलाइट आती है, ग्रीन प्लांट्स के लीव्स पर जितनी सनलाइट पड़ती है, वो उसका 1% पार्ट यूज कर पाते हैं और उसको अपने फूड में कन्वर्ट करते हैं। मतलब जितनी सोलर एनर्जी हमारी अर्थ तक आ रही है, प्लांट्स उसका फुल यूज नहीं करते, दे यूज अबाउट 1% ऑफ सोलर एनर्जी ओनली। पहले स्टेज में ये ग्रीन प्लांट्स ने 1% सोलर एनर्जी का यूज किया। दूसरी स्टेज में दैट मीन्स प्राइमरी कंज्यूमर्स ईट दीज प्लांट्स, मोस्ट ऑफ द एनर्जी इज लॉस्ट एज हीट टू एनवायरनमेंट। ये जो प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं ये प्लांट्स को खाते हैं और इनमें से ज्यादातर एनर्जी एनवायरनमेंट में लॉस्ट हो जाती है। कुछ अमाउंट डाइजेशन करने में लॉस्ट हो जाती है और कुछ काम करने में, और जो बची हुई एनर्जी होती है वो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन में यूज हो जाती है। दैट मीन्स इस तरीके से भी एनर्जी का लॉस होता है। मतलब जितनी ग्रीन प्लांट्स प्राइमरी कंज्यूमर्स को एनर्जी दे रहे थे वो उसको अगले लेवल तक एज इट इज कन्वे नहीं कर पाते, उनके प्रोसेसेस में ही बहुत सारी एनर्जी लॉस्ट हो जाती है। Only about 10% of food eaten is returned into its own body and made available for next level. जितना भी खाना प्राइमरी कंज्यूमर्स खाते हैं उसका केवल 10% ही उनकी बॉडी से नेक्स्ट लेवल तक ट्रांसफर हो पाता है। यानी कि पहले ग्रीन प्लांट्स ने प्राइमरी कंज्यूमर्स को एनर्जी दी, अब वो प्राइमरी कंज्यूमर्स जो अगले लेवल पे एनर्जी देंगे वो उनको मिली हुई एनर्जी का सिर्फ 10% पार्ट ही है। इस तरीके से हर लेवल में सिर्फ अगले लेवल में 10% पार्ट ही जा पाता है। मतलब जितनी एनर्जी वो ले पाते हैं उसका 10% पार्ट ही वो आगे कन्वे कर पाते हैं। Therefore, 10% is the average value of organic matter that is present at each step and reaches the next level. 10% एक एवरेज वैल्यू ले ली गई है। मतलब जितनी प्रोड्यूसर्स दे रहे हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स को, प्राइमरी कंज्यूमर्स जितनी उनको मिली है उसका 10% पार्ट देंगे, सेकेंडरी कंज्यूमर्स को वही 10% पार्ट मिला है उसका 10% वो जो हमारे टर्शरी कंज्यूमर्स हैं उनको दे पाएंगे। तो जब आगे जैसे जैसे हम इस लेवल पे बढ़ते चले जाते हैं एनर्जी बहुत कम होती चली जाती है, ज़्यादातर एनर्जी हीट की फॉर्म में या बाकी सारी फॉर्म्स में एनवायरनमेंट में लॉस्ट हो जाती है। सिंस सो लिटिल एनर्जी इज अवेलेबल फॉर नेक्स्ट लेवल ऑफ कंज्यूमर्स, फूड चेन्स जनरली कंसिस्ट ऑफ ओनली 3 और 4 स्टेप्स। क्योंकि सिर्फ बहुत थोड़ी ही एनर्जी नेक्स्ट लेवल के लिए अवेलेबल हो पाती है, इसीलिए जो फूड चेन होती है उनमें ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 4 स्टेप्स ही हो पाते हैं। दिस इज जनरली ग्रेटेस्ट नंबर, देयर आर जनरली ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स। हमेशा किसी भी फूड चेन में मैक्सिमम नंबर जो होगा वो सिर्फ प्रोड्यूसर्स का होगा। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चले जाएंगे क्योंकि एनर्जी ही कम होती चली जाएगी, एनर्जी की अवेलेबिलिटी रिड्यूस होती चली जाएगी, जिसकी वजह से
जो फूड चेन है उसके ज़्यादा स्टेप्स पॉसिबल नहीं हो पाते। नेक्स्ट इज फूड वेब। Each organism is generally eaten by two or more organisms which in turn are eaten by several other organisms. हर organism एक या एक से ज़्यादा या we can say दो या दो से ज़्यादा organisms के द्वारा खाया जा सकता है, और फिर जो वो organism खुद है वो भी और जो organisms है उनमें से बहुत सारे organisms के लिए अवेलेबल हो जाता है। मतलब जैसे कि अगर किसी भी एक फ्लावरिंग प्लांट है, उससे अपना न्यूट्रिशन दिया है बटरफ्लाई ने, तो बटरफ्लाई में ये पॉसिबल है कि हमेशा सिर्फ ऐसा पॉसिबल नहीं है कि बटरफ्लाई को फ्रॉग ही खाएगा, हो सकता है बटरफ्लाई को कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म खाए, या फिर जैसे कि हमने कोई और फ्रॉग ले लिया, से बटरफ्लाई को फ्रॉग ने खा लिया, तो फ्रॉग के लिए भी ये पॉसिबिलिटी है कि उस फ्रॉग को यहाँ पर पाइथन भी खा सकता है, ईगल भी खा सकती है। सो दैट मीन्स एक ऑर्गेनिज्म एक से ज़्यादा ऑर्गेनिजम्स के लिए अवेलेबल होता है खाने के लिए, और वो खुद एक से ज़्यादा ऑर्गेनिजम्स को खा सकता है। तो हम कहते हैं कि एक स्ट्रेट लाइन फूड चेन हमारी नेचर में नहीं बनती। इंस्टेड ऑफ स्ट्रेट लाइन फूड चेन द रिलेशनशिप कैन बी शोन एज अ सीरीज ऑफ ब्रांचिंग लाइन्स। ये जो रिलेशनशिप है ये बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है, एकदम लाइन में नहीं है कि एक ने दूसरे को खाया दूसरा वही तीसरे को खाएगा, ऐसा जनरली नहीं होता। सो इस वजह से ये जो रिलेशनशिप बनता है ये ब्रांचिंग लाइन्स हो सकती हैं। दैट मीन्स एक से ज़्यादा के लिए अवेलेबल हो सकता है, और इसीलिए इस तरीके से नेचर में ये जाल सा बन जाता है, और इसीलिए इसको कहा जाता है फूड वेब। सो इस फूड वेब में जब एनर्जी फ्लो को स्टडी किया गया तो कुछ पॉइंट्स पता लगाए गए। पहला पॉइंट ये था कि एनर्जी की जो फ्लो है वो हमेशा यूनी डायरेक्शनल होती है। यूनी डायरेक्शनल मतलब एक ही डायरेक्शन में। दैट मीन्स प्रोड्यूसर से प्राइमरी कंज्यूमर्स को एनर्जी जाएगी, प्राइमरी कंज्यूमर्स से सेकेंडरी कंज्यूमर्स को। लेकिन अगर हम इसका उल्टा सोचें, दैट मीन्स सेकेंडरी कंज्यूमर से प्राइमरी कंज्यूमर्स को, प्राइमरी कंज्यूमर से प्रोड्यूसर्स को, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो जो एनर्जी की फ्लो है वो यूनि डायरेक्शनल होती है, प्रोड्यूसर से प्राइमरी कंज्यूमर्स, प्राइमरी कंज्यूमर से सेकेंडरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर से टर्शरी कंज्यूमर्स। It moves progressively through various topic levels and is no longer available to the previous level. ये हमेशा अपने से आगे वाले लेवल की तरफ ही बढ़ती है और पीछे वाले लेवल के लिए वापस ये अवेलेबल नहीं होती। और सेकंड पॉइंट है द एनर्जी अवेलेबल एट ईच टॉपिक लेवल गेट डिमिनिश्ड प्रोग्रेसिवली ड्यू टू द लॉस ऑफ एनर्जी एट ईच लेवल। हर अगले लेवल पे जो एनर्जी अवेलेबल होगी वो उससे पिछले वाले जो लेवल है उसकी एनर्जी से हमेशा कम ही होगी। यानी कि जैसे जैसे लेवल में हम आगे बढ़ते चले जाते हैं एनर्जी कम होती चली जाती है, इट गेट्स डिमिनिश्ड प्रोग्रेसिवली। नेक्स्ट इज बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। ये एक छोटी सी टर्म है। मैग्निफिकेशन को आप ऐसे समझ सकते हैं कि हमारी जो क्रॉप्स होती है उन क्रॉप्स को इंसेक्ट से बचाने के लिए, पेस्ट से बचाने के लिए, या फिर उनकी ग्रोथ को बढ़ाने के लिए अलग अलग तरह के पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स का यूज किया जाता है। अब ये जो फर्टिलाइजर्स डाले जाते हैं बारिश के पानी के साथ या हवा के साथ उड़ के, ये बहुत सारी चीज़ों के साथ मिक्स भी हो सकते हैं। साथ ही ये जो पेस्ट्स होते हैं, ये हमारे पेस्टिसाइड्स, ये हमारे क्रॉप्स पर भी लगे रहते हैं, जिनको पूरी तरीके से रिमूव करना पॉसिबल नहीं हो पाता। सो किसी ना किसी प्रोसेस के थ्रू ये हमारी बॉडी में भी एंटर होते हैं। मतलब से गेहूं का एग्जांपल ले लीजिए, गेहूं के खेत में फर्टिलाइजर्स या पेस्टिसाइड्स डाले गए और वो उस गेहूं के दानों के साथ हमारे फूड में एंटर कर जाते हैं। मतलब हम उनको लेकर आते हैं इजीली, वो वॉश के साथ आसानी से वो साफ नहीं होते। हम जो पानी से वॉश करते हैं उससे वो इजीली साफ नहीं होते, जिसकी वजह से हमारी फूड चेन में वो एंटर कर जाते हैं और हर लेवल पे बढ़ते चले जाते हैं। इसी को मैग्निफिकेशन कहा जाता है। मैग्निफिकेशन मतलब बढ़ते चले जाना। सो सम हार्मफुल केमिकल्स एंटर आवर बॉडीज थ्रू फूड चेन एंड these get accumulated progressively at each level. हर लेवल पे ये बढ़ते चले जाते हैं। जैसे फूड चेन का एक एग्जांपल ले लीजिए कि उस गेहूं को, जो अभी मैंने एग्जांपल लिया कि उसमें पेस्टिसाइड्स या फर्टिलाइजर्स है, उसको किसी ग्रास हॉपर ने खाया,
तो वो पेस्टिसाइड्स या वो केमिकल्स ग्रास हॉपर की बॉडी में चले गए, फिर उस ग्रास हॉपर को फ्रॉग ने खाया, तो वो केमिकल्स फिर फ्रॉग की बॉडी में चले गए। तो इस तरह से जो ये केमिकल्स होते हैं ये हर लेवल पे प्रोग्रेस करते जाते हैं और अगले ऑर्गेनिज्म की बॉडी में इकट्ठे होते चले जाते हैं, एक्यूमुलेट होते चले जाते हैं। और क्योंकि हम ह्यूमन बींग्स हम फूड चेन का टॉप लेवल ऑक्यूपाई करते हैं, एज द ह्यूमन बींग्स ऑक्यूपाई द टॉप लेवल इन एनी फूड चेन, द मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ दीज केमिकल्स गेट एक्यूमुलेटेड इन देयर बॉडीज। हम ह्यूमन बींग्स जो है हम फूड चेन का टॉप लेवल पे है, इसीलिए हमारी बॉडी में इन केमिकल्स का एक्यूमुलेशन सबसे ज़्यादा होता है। एंड दिस फिनोमिनन of increase in the harmful chemicals in the body of an organism at each successive tropic level in food chain is called biological magnification, और शॉर्ट में से बायोमैग्निफिकेशन भी कहा जाता है। सो ये फिनोमेना जिसमें हार्मफुल केमिकल्स किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में एंटर कर जाए और वो किसी फूड चेन के ट्रॉपिक लेवल में हर लेवल पे बढ़ते चले जा रहे हो, मतलब एक से दूसरी बॉडी में, दूसरी तीसरी बॉडी में, इस तरीके से सक्सेसिवली आगे बढ़ते चले जा रहे हो, तो इसको कहा जाता है कि ये बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन है। सो ये एक छोटी सी टर्म है जो कि फूड वेब से रिलेटेड है, या वी कैन से फूड चेन से भी रिलेटेड है। सो दिस वाज योर टॉपिक्स, फूड चेन एंड फूड वेब। बोथ वर सिमिलर। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू।